Hello guys, I am Nikhil. I hope you like my videos. If you like my videos, please subscribe this channel. हमने एक्सरसाइज 3.2 कर 3.1 कर ली थी। अब आगे की देखते हैं। उसके लिए कुछ जो नियम है वो देखते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक रो है यानी उसे ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 3 एक रो है, या फिर एक्स वाई एक 1 into 2 यानी इसमें भी एक रो है, तो इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें खाली एक रो हो। फिर है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें खाली एक कॉलम हो। तो एक कॉलम हो तो ऐसे लिखते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पर 3 into 1 एक कॉलम है, और या फिर एक्स वाई यहाँ पर 2 into 1 एक कॉलम है। तो मतलब एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स और एक रो हो तो रो मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें जो m है, मतलब नंबर ऑफ रोज, और जो n है वो दोनों इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो डायगोनल किसे कहते हैं? जैसे ये मैंने 3 by 3 की मैट्रिक्स ली, तो यहाँ पर एक्स या कुछ नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स 2 3 5 7 8 9 1 2, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसमें ये जो होता है इसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं अगर वो ज़ीरो हो गए तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें जो ऑर्डर हो वो इक्वल होना चाहिए, यानी एम और एन के नंबर जो होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। और जो ये अगर ये वाला डायगोनल हमें दिया और ये वाला सब एलिमेंट्स ज़ीरो हो तो इसे प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। प्राइमरी डायगोनल। और अगर समझो मैंने ये वाले डायगोनल ले लिया और ये सब एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो, ये सब, तो इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। सेकेंडरी डायगोनल। तो देखते हैं, मैंने 2 into 2 की मैट्रिक्स ली, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ये दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो है और ये जो है ये प्राइमरी डायगोनल है। ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं, ये तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर होता है। तो इसे लिखते लिखते कैसे? अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ तो ये ऐसे लिखेंगे ADIAG, यानी डायगोनल, और जो उसके एलिमेंट्स है वो 3 और 4। अब 3 by 3 की मैट्रिक्स देखते हैं। 3 0 0 0 5 0 0 0 यहाँ पर 9 ले लिया मैंने। तो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बी नाम दे दिया, तो बी को ऐसे लिखेंगे DIAG, और जो उसके एलिमेंट्स है वो 3 5 और 9, ठीक है। अब अगली मैट्रिक्स कौन सी है वो देखते हैं। अब एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो जैसे मैंने ये स्केलर मैट्रिक्स में भी जो ऑर्डर है वो तो सेम ही होना चाहिए।
यानी ये 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो उसे एक स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ये वाले एलिमेंट्स है वो हमारे 0 होने चाहिए। यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसके जो एलिमेंट्स है डायगोनल में, वो एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाए तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो और अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स में देखना हो तो मैंने 5 ले लिया, तो ये 0, ये 0, ये 5, ये 0, 0 और ये 5। इसमें भी ये सब एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है, इसलिए इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमने स्केलर मैट्रिक्स ले ली और उसमें जो एलिमेंट्स 0 नहीं है, यानी ये वाले एलिमेंट्स ये अगर 1 हो जाए तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, 0, 1, इसमें 1 आया है। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो इसे स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहते। उसके लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अब 3 के ऑर्डर में देखते हैं। यहाँ पर 1 ले लिया, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। इसमें भी जो ये डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें जो डायगोनल में एलिमेंट्स है वो 1 हो जाए तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब है 0 या नल मैट्रिक्स। 0 या नल मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है, 0 नाम से ही पता चल रहा है कि मैट्रिक्स में सब एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सब एलिमेंट 0 है तो ये 0 मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, 3 के ऑर्डर में भी यही होगा, 0, 0, 0, 0। या फिर रो मैट्रिक्स में देखें तो उसमें भी सब 0। कॉलम में देखें तो उसमें भी सब 0 होने चाहिए। मतलब 0 मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 0 ही होते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 वो करते हैं। इसमें पहले हमें मैट्रिक्स दी है ए मैट्रिक्स, बी और सी। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का सम करना हो, दो मैट्रिक्स का, तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और मतलब ये भी 2 × 2 की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो भी यही होगा, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। अब इसमें हमें पहला दिया है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी ए है हमारे पास 2, 3, 4, 2 प्लस 1, -2, 3, 5। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, बीच में ऐड का सिंबल है तो उनको ऐड करेंगे, और जो फाइनल मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका ऑर्डर भी 2 × 2 ही होगा। यहाँ 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 यानी 1, और 2 + 5 यानी 7। ठीक है, अब सेकेंड है a - b, यानी 2, 4, 3, 2 -1 -3, 5। तो इसमें सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको माइनस कराएंगे, तो 2 -1, 1, 4 - 3, 1, 3
माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 5 और 2 माइनस 5 यानी -3। अब है तीसरा 3a माइनस सी। तो सबसे पहले 3a कैसे फाइंड करेंगे? तो 3 और a मैट्रिक्स से हमें दी है 2 4 3 2। तो अगर बाहर किसी से कुछ मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई इन सब से होगा, सब एलिमेंट्स से। ठीक है, तो और प्लस क्या है? माइनस सी है यानी माइनस माइनस 2 3 5 4, सब एलिमेंट से इसका मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस 2 3 5 4। ठीक है, अब माइनस कराएंगे। 6 माइनस माइनस 2 यहाँ 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। ये हमारा आ गया आंसर। अब है फोर्थ। फोर्थ हमें दिया है ए बी। ए बी यानी ए है 2 3 4 2 और बी है 1 माइनस 2 3 5। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये पहली जो मैट्रिक्स है उसकी रो, दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी, और उस रो के जो पहला एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई कॉलम के पहले एलिमेंट से होगा। तो इसे देखते आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे यानी 2 इंटू 1 2, और जो फिर प्लस का निशान आएगा। ठीक है, प्लस और जो सेकंड एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई कॉलम के सेकंड एलिमेंट से होगा यानी 4 इंटू -2 यानी -8। ठीक है, अब इसका जो मल्टीप्लाई है इससे भी होगा, तो 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 5 प्लस प्लस आएगा बीच में 4 इंटू 5 20 यहाँ पर नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके पहले एलिमेंट से होगा और इसका दूसरा एलिमेंट है उसका दूसरे एलिमेंट से होगा। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू -2 यानी -4 और 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10 प्लस 10। अब सॉल्व करेंगे। 2 प्लस -8 यानी -6, यहाँ पर -1, यहाँ पर 26 और यहाँ पर 19। ठीक है, ये आंसर है। अब है फिफ्थ में दिया है बी ए। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। बी ए दिया है तो पहले बी वाली मैट्रिक्स यानी 1 -2 3 5 और फिर ए वाली यानी 2 4 3 2। ठीक है, अब इसका भी पहली रो दूसरी कॉलम दूसरी रो और यहाँ पर दूसरी कॉलम। ठीक है, तो पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से यानी 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9 और फिर इधर 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 6, 2 इंटू ये -2 इंटू 2 यानी -4 और 5 इंटू 3 यानी 15। इधर -2 इंटू 4 यानी -8, 5 इंटू 2 यानी 10 प्लस 10। ये आ जाएगा हमारे पास 11 10 11 और। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो अगर हम कुछ गलती कर देते तो सारे फिर
सारा गलत हो जाएगा। तो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए बी का मल्टीप्लाई होगा वो बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।